रॉन्ग टर्न के इस पार्ट में हमें दो साइकिलिस्ट को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिल चला रहे होते हैं। तभी हमें थ्री फिंगर, वन आई और शॉर्ट टूथ को दिखाया जाता है जो तीनों के तीनों आदमखोर हैं। वो इन दोनों ही लड़कों को मार देते हैं। इसी जगह पर हमें एक होटल दिखाया जाता है जिसका नाम हॉट स्प्रिंग होटल होता है। इसे दो भाई बहन चलाते हैं जिनका नाम जैक्सन और शैली है। ये रात को जंगल में जाते हैं और आदमखोर भाइयों से मिलते हैं। दरअसल ये सब के सब आपस में रिलेटिव होते हैं। जैक्सन और सैली इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन दिमागी तौर पर वह भी वैसे ही होते हैं। इस घने जंगल में गाड़ी को आते हुए दिखाया जाता है जिसे डैनी नाम का लड़का चला रहा होता है। दरअसल कुछ दिन पहले उसे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि हॉट स्प्रिंग होटल तुम्हारा है, तुम यहाँ पर आ सकते हो। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ पहुँचता है। जैक्सन और शैली इनका स्वागत करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डैनी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आएगा, जिसे देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होते। अभी इसी होटल में एक बूढ़ी औरत रुकी हुई है और जब वह यहाँ से चेकआउट कर रही होती है तो उसे मार दिया जाता है क्योंकि एक बार जो इस होटल में आता है उसे कभी भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाता है। वहीं डैनी की एक दोस्त मार्केट जाती है। वो वहाँ पर नोटिस बोर्ड में उन लोगों की फोटो देखती है जो शहर में मिसिंग है, यानी कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वह कहाँ गए हैं। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है और वो वहाँ पर उस बूढ़ी औरत की भी फोटो लगा देता है जिसे रात को उन भाइयों ने मार दिया था। वहीं होटल में जैक्सन को दिखाया जाता है जो डैनी को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है। वो उनके साथ चला जाता है और जैक्सन उसे सिखाता है कि शिकार कैसे करते। वहीं आदमखोर भाइयों को दिखाया जाता है जो शहर के शेरिफ को मार देते हैं। वहीं होटल में दिखाया जाता है डैनी के सभी दोस्त डैनी के लिए परेशान हैं क्योंकि उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो शिकार पर जा रहा होता है। इसीलिए जो डैनी की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम टॉनी है, वह अपने दोस्त को कहती है कि तुम डैनी को ढूंढने जाओ। और जब वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो वहाँ पर वह शॉर्ट टूथ को देखता है तो वो भी शॉर्ट टूथ को देखकर भागना शुरू कर देता है। तभी वो डैनी से टकराता है जिस वजह से दोनों ढलान की तरफ लुढ़क जाते हैं और डैनी का पैर कटीले तार में फंस जाता है और जैक्सन भी वहाँ पे आ जाता है और वह डैनी को कटीले तार से निकाल कर वापस होटल ले जाता है। वहीं रात को दिखाया जाता है कि जैक्सन की बहन जिसका नाम सैली है वह डैनी के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है और तभी वहाँ पर डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी आ जाती है और सैली वहाँ से चली जाती है। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि डैनी बहुत ही पीस और बहुत ही काम लग रहा है क्योंकि एक दिन पहले उसने हिरन का शिकार किया था जिससे उसके दिमाग में बहुत बदलाव आया होता है। इसीलिए वो अपने दोस्तों को कहता है कि अब वो यहीं पर रहेगा और इस होटल को वह चलाएगा। वहीं डैनी के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो फैसला करते हैं कि वह यहाँ से वापस जा रहे हैं। होटल के अंदर बहुत सारी एंटीक चीज होती है। वो बेशकीमती चीजों को चुराना चाहते हैं और चुराने के लालच में वो नीचे बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं और तभी शैली भी इन्हें देख लेती है और शैली के देखने की कुछ ही देर बाद यहाँ पर वही तीनों आदमखोर भाई आ जाते हैं। वह इन दोनों को मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि होटल के केयर टेकर यानी कि जैक्सन और सैली यह दोनों के दोनों डैडी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अपने फैमिली से मिलाना चाहते हैं। डैनी इनके साथ चला जाता है। ये दोनों उसे जंगल के रास्ते एक गाँव में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिफॉर्म लोग होते हैं और ये सब के सब इन्हीं का परिवार है। और उसके बाद इन्हें एक नशीली चीज पीने के लिए कहते हैं और उसके बाद शैली उसे बताती है कि शुरू में यहाँ पर 3 परिवार रहने के लिए आए थे जिसमें से एक परिवार हिलिकस का था और तुम उसी के वंशज हो। जैक्सन उन्हें बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब के सब प्योर ब्लड नहीं है और तुम दोनों के दोनों प्योर ब्लड हो। अगर तुम दोनों शादी कर लेते हो तो तुम्हारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन होंगे, उनका दिमाग बहुत तेज होगा जैसे कि थ्री फिंगर का है। और यहाँ पर इनका एक दोस्त इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। वो डैनी से बहुत मदद मांगता है लेकिन डैनी उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे यहाँ पर मार दिया जाता है। डैनी अब अगली सुबह होटल पहुँचता है। यहाँ पर टोनी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अभी भी रात की नशीली चीज के नशे में होता है। उसका पूरा बिहेवियर चेंज होता है। वह डैनी को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, तुम यहाँ से साथ चले जाओ। अब ये सारे दोस्त किचन में जाते हैं जहाँ जाने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो इंसानों को मारते हैं। ये सब के सब डर जाते हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ यहाँ पर आ जाता है और उनके एक साथी को पकड़ लेता है और दोनों भाई मिलकर उसे मार देते हैं। वहीं टॉनी के साथ जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है पर वो डैनी के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, इसीलिए ये डैनी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं उसका
उसका दोस्त यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, यानी कि अब वो यहाँ से हिल भी नहीं सकता और यह ट्रैप इतना मजबूत होता है कि इसे खोल भी नहीं सकता। इससे पहले कि वो मदद के लिए यहाँ पर किसी को बुलाता, तभी यहाँ पर तीनों आदमखोर भाई आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। वहीं टोनी को दिखाया जाता है जो डैनी को ढूंढ रही होती है। उसका सामना सैली से होता है। सैली और टोनी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। टोनी किसी तरह से सैली का मुंह गर्म पानी में डाल देती है, के बाद गोली चलाकर वह उसे जख्मी कर देती है। तभी यहाँ पर डैनी आ जाता है और वो सीधे सैली के पास जाता है देखने के लिए कि वह ठीक है कि नहीं। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ के लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब यहाँ पर होटल का दूसरा केयरटेकर जिसका नाम जैक्सन है, वह टोनी को पकड़ लेता है। टोनी अपनी जान बचाने के लिए उससे हाथापाई करती है और इस हाथापाई में वो जैक्सन को मार देती है। इस बात से डैनी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसी के परिवार का था और वो अपनी गर्लफ्रेंड टोनी पर गन तान देता है। तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और वो टोनी को मार देता है। इस पूरे इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है अब इस रिजॉर्ट को डैनी चलाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। इनका यह सब मिलकर शिकार करते हैं क्योंकि ये सब के सब आदमखोर है। साथ ही डैनी और सैली एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं ताकि इनका परिवार आगे बढ़ सके, इनके बच्चे हो सके। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस मूवी के बाकी पार्ट के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इन पार्ट को देख सकते हैं।